क्या हम कायनात में अकेले हैं? हैरान किन इंसिडेंट्स जो दावे की तायद करते हैं कि हम कायनात में अकेले नहीं हैं। क्या हम उस वसीया व अरीज कायनात में तन्हा हैं? ये सवाल सदियों से इंसानी जहन को घेरे हुए है। आसमान में नजर आने वाली प्रासरार रोशनियां और गैर मामूली अशिया, जिन्हें हम यूएफओज कहते हैं, इस तजस्सुस को और भी बढ़ा देती हैं। दुनिया भर में ऐसे बेशुमार वाक़ात पेश आए हैं जहां लोगों ने ऐसी चीजें देखी हैं जो हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी से मुताबिकत नहीं रखते। ये वाक़ात इस दावे को तक़वीत देते हैं कि शायद हम कायनात में अकेले नहीं हैं। आइए ऐसे ही हैरान किन यूएफओ वाक़ात पर एक नज़र डालते हैं जो इस दावे की तायद करते हैं। रोजवेल वाक़ा 1947 अमेरिका। यूएफओ की तारीख का सबसे मशहूर वाक़ा 1977 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक नामालूम चीज़ गिर कर तबाह हुई। फौज ने पहले उसे फ्लाइंग डसक कहा, फिर मौसमी गुब्बारे का मलबा। मगर बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक गैर अर्जी खलाई जहाज था जिसमें मखलूकात भी थीं। केंथ आर्नल्ड की परवाज़ 1947 अमेरिका। पायलट केंथ आर्नल्ड ने वाशिंगटन के करीब नौ चमकती हुई क्रेसेंट की शक्ल की अशिया को तेज रफ्तारी से परवाज करते देखा। उन्होंने उनकी हरकत को साउसर्स की तरह पानी पर छलांग लगाते हुए बयान किया। फिर गैर अर्जी मखलूक से मंसूब कुछ दूसरे मज़ाहिर भी सामने आने लगे। कई लोगों ने मुशाहदा किया कि चमकदार करह जमीन के ऊपर खामोशी से माल्लक हुआ और उसकी हरकतें लोगों के दिमागों में सवालात जगाती रहें। इन अजीब व गरीब मज़ाहिर में एक चीज़ काबिल ज़िक्र है, फसलों के दायरे, जिन्हें कई लोग यूएफओज की मौजूदगी की अलामत समझते हैं। ये दायरे अक्सर खेतों में अचानक ज़ाहिर होते हैं और उनका मतलब समझने की कोशिश करते हुए साइंसदानों की एक पूरी टीम मैदान में आती है। ऐसे वाक़ात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आया हमारी ज़मीन पर वाकई कोई और मखलूक आई है। साइंसदान गैर मामूली दायरे की निशानदही करते हैं जो खेतों में अचानक नजर आता है और उसका तजज़िया करने के लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल करते हैं। वो देख रहे हैं कि क्या ये वाकई किसी गैर अर्जी मखलूक की सरगर्मी का नतीजा है या बस इंसानी तख्लीक। एक शख्स जिसने खुद एक गैर अर्जी मखलूक का सामना किया था, वो अपनी कहानी सुनाता है। इसकी आंखों में हैरत और खौफ झलकता है जब वो आसमान में चमकती हुई चीज को देखने के लम्हे को याद करता है। ये तजर्बात इंसानियत के सवालात को बढ़ाते हैं। क्या हम सिर्फ अकेले हैं या कोई और भी उस कायनात में मौजूद है? 24 जून 1947 अमेरिकी बिजनेसमैन केंथ आर्नल्ड ने वाशिंगटन में नोतीज रफ्तार अड़ने वाली अशिया देखें। उन्होंने उन्हें फ्लाइंग सासर कहा, जिसके बाद ये इस्लाह मकबूल हो गई। जुलाई 1952 वाशिंगटन डीसी में मुताद्दिद यूएफओ देखने की रिपोर्टें सामने आईं, जिन्हें वाशिंगटन फलीप कहा जाता है। रडार पर भी उनकी मौजूदगी की तस्दीक हुई, लेकिन बाद में हुक्काम ने उसे दर्जा हरारत के अलट फेर से मंसूब किया। 20 सितंबर 1977 पीट्रोजाउदस्क में बड़े पैमाने पर रोशनी का मुजाहरा देखा गया, जिसे एक प्रासरार अड़न तश्तरी की तरह बयान किया गया। सोवियत हुक्काम ने उसे सैटेलाइट लॉन्च से मुंसलिक किया। 4 अक्टूबर 1942 सोवियत यूक्रेन के ओस्वे में एक यूएफओ की मौजूदगी के इस वाक़ये ने बहुत सारी बहस व मुबाहसा शुरू किया और लोगों की तोजा अपनी जानिब मबजूल कराई। मुख्तलिफ लोगों ने उस पर तहकीक शुरू की, ऐसे राजों की तलाश में जिन्होंने सदियों से दुनिया को मसहूर कर रखा था।